यस, 9th क्लास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम उनको डिराइव करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन बताएगा मुझे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या है? आपको पता है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at। एक है आपके पास s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें आपके पास जो जो टर्म्स है उन टर्म्स का अपना अपना मीनिंग, अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है। स्मॉल u रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, इसको नोट कर लीजिएगा साथ में, इनिशियल वेलोसिटी। स्मॉल v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? एक्स ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। टी जो है दैट इज टाइम। टी क्या है? टाइम है आपका। एस है भाई आपका स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों, ठीक। सो दैट इज डिस्टेंस, अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, और सम टाइम ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ये कुछ आपके पास टर्मिनोलॉजी है इन टर्म्स की जो यहां पे इन इक्वेशंस में यूज हो। बस अब हम इनको एक एक करके इनको हम सॉल्व करने की, इनको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। यूज क्या करेंगे? ग्राफिकल मैथड। तो मैं पहले आपको उस ग्राफ को समझा देता हूं जो यहां पे यूज होने वाला है। तो मैं ये पार्ट आपका क्लियर करता हूं, इनको अब हम बारी बारी लिखेंगे। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहां ओरिजिन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। ग्राफ रहेगा वेलोसिटी और टाइम का। तो आपके पास वाई एक्सिस पे रहेगी वेलोसिटी। वाई एक्सिस पे क्या रहेगी? वेलोसिटी। तो जिस समय ओरिजिन पे 0 टाइम है, टाइम 0 है, उस समय वेलोसिटी जो होगी स्टार्ट करने पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब फाइनल मोशन एंड हो जाएगा उस समय आपकी वेलोसिटी कौन सी होगी? फाइनल वेलोसिटी। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे लेके चल रहे हैं एक इनिशियल वेलोसिटी u। मैंने बता दिया u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। u इनिशियल वेलोसिटी, उस समय हमने टाइम स्टार्ट किया। क्या किया है? टाइम स्टार्ट किया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। जिस टाइम पे आपका मोशन फ्रीज होगा, मान के चलिए यहां से लेकर इस पॉइंट ए तक, ये टाइम कितना है? टी। ये टाइम कितना है? टी। इस समय जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी होगी भाई आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब इन जितने पर्टिकुलर पॉइंट्स, हम सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे देंगे। यहां ए है आपके पास, इस पॉइंट को हम डी ले लेंगे, इस पॉइंट को हम सी ले लेंगे, और ये पॉइंट ऑफ वेलोसिटी डी ले। क्लियर है जी? एक एक करके अब निकालते जाते हैं। हमने कुछ चीजें पढ़ी है, जब भी हमने ग्राफ्स पढ़े हैं तो हमने कुछ 2-3 चीजें, वो पॉइंट्स हमने नोट। बच्चों अगर आप इस लाइन का, इस कर्व का, ये जो स्ट्रेट लाइन है BD, इस BD की अगर स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं,
तो वो देगी आपको एक्सेलरेशन। क्या देगी? वीटी ग्राफ में स्लोप देती है एक्सेलरेशन। क्लियर? नंबर 2, इसके अंडर ये जो आपका एरिया है, ये ध्यान रहे, ये जो एरिया है आपका इस कर्व के अंदर, इस एरिया ये एरिया देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर दिस कर्व विल बी द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? दोनों चीजें, यही दो चीजें हम यहां यूज करेंगे। पहले यूज करते हैं, निकालते हैं स्लोप। क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं। किसकी स्लोप निकालते हैं? इस कर्व की। कर्व कौन सी है? डीबी कर्व जो है, यहां स्ट्रेट लाइन है। ये क्या होती है? हमें पता है ये एक्सेलरेशन होती है। इसकी कर्व की स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन होती है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? फाइनल पॉइंट है v, इनिशियल पॉइंट है u, सो इट विल बी v माइनस u। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये यहां पे बराबर ही है, पैरेलल है, तो इसे आप यहां पे कर भी सकते हो, पैरेलल कंपोनेंट ये। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? जितनी नीचे की वैल्यू है t, दैट इज स्मॉल t। सो v माइनस u अपॉन t। दिस इंप्लाइज, इस t को यहां क्रॉस कर लीजिए, इट वुड बी at इज इक्वल टू v माइनस u, और ये u इधर आके ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है इधर आके प्लस, v को लिख सकते हैं, इधर v रह गया, इसको मैं इधर लिख रहा हूं u प्लस a। आपकी एक इक्वेशन डिराइव होगी, आपकी एक इक्वेशन डिराइव हो गई है। ध्यान से, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये यूज भी होगी आगे सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास यूटिलाइज भी होगी। अब सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं, दूसरी इक्वेशन कोई भी देखते हैं क्या करना है। अब हमने क्या निकालना है? एरिया अंडर द कर्व निकालना है। क्या निकालना है? एरिया अंडर द कर्व। ये जो मैंने रेड लाइन से शेडेड किया है, ये पूरा एरिया निकालना। बच्चों, ये वाला एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो आप। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। नंबर 1, एक ये शेप कौन सी है? ये है ट्रापीजियम। क्या है ये? ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया निकल जाएगा। या ये दो हिस्सों से बनी है, ऊपर वाला हिस्सा ट्राइंगल है और इस लाइन से नीचे वाला हिस्सा एक रेक्टेंगल है। तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर और एडिशन ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। इसमें डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एक इक्वेशन निकल जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम इन दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मेरी एक इक्वेशन और निकल जाएगी। तो ये दोनों करते हैं। पहली बारी हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या निकालते हैं? ट्रेपीजियम। आपको पता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, कर्व कौन सी है? वही डीबी, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और एस इक्वल टू एरिया है। एरिया क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, TRAP। फॉर्मूला लगाइए भाई। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला? 1/2, 1/2। ध्यान से नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो इन चीजों को। सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है बच्चे? ये वाली और ये सामने वाली पैरेलल साइड। ये यहां से लेकर ये O से लेकर B प्लस A से लेकर B इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला, O से लेकर B। इनकी वैल्यूज डालो बच्चों सभी। 1/2 O टू D, O टू D कितना है? 0 से U, मतलब U है, प्लस A टू B, A टू B कितना है? 0 टू B।
पूरा इनटू ओ ए, ओ से ए कितना है, ओ से ए कितना है भाई, टी आ गया। बात समझ आ गई? आपके पास u प्लस v इंटू क्या आ गया, टी आ गया। अब u प्लस v वाला फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, मेरे पास v माइनस u तो है, प्लस फॉर्मूला नहीं है। यहां से ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी, ये इक्वेशन इसको 1 दे दो, यहां से t की वैल्यू निकालना। क्या निकालना है, t। t निकालने के लिए क्या करेंगे हम, t को इधर ले आएंगे, a को यहां नीचे ले जाएंगे, तो t यहां पे क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में लिखना है, बिकॉज t इज इक्वल टू v माइनस यू ऊपर रहेगा ही रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होंगे, t इधर आ जाएगा और a नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब आप इस t की वैल्यू को पुट करेंगे यहां पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो s क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू t की जगह आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट ब्रैकेट में u प्लस v लिखो या v प्लस u, कोई प्रॉब्लम है, कॉम्यूटेटिव होता है ये। सो इट इज a प्लस b, a माइनस b, ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या है, 2 यहां से ले लो और a यहां से। ठीक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे s के साथ। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a मल्टीप्लाई हो गया s के साथ, 2as। सो आपकी एक और इक्वेशन डिराइव होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ आ गया ये? अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए। दूसरी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन और निकालते हैं, वो भी बहुत आसान है, इन चीजों को याद रखना। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमने, थर्ड वाला फॉर्मूला। फिर से वही बात, थर्ड में क्या, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, बी, यहां पे कोई नाम दे, BED, ऊपर वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, OAED। चल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस क्या है भाई, T, हाइट क्या है, ये वाला पार्ट, ये BE, ये किसके बराबर है, फाइनल है V, इनिशियल है U, सो ये हो गया V माइनस U, V माइनस किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू इनटू 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, U इंटू, है ना, लेंथ है ना, लेंथ ये पार्ट, ये वाला पार्ट U है, ये वाला T है, U इंटू 2 क्या हो गया, UT। क्लियर, बात समझ आ गई। अब यहां पे हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, यहां पे कैसे, क्या यूज करेंगे उसमें से, ये मैं साफ कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। वी नो v इज इक्वल टू u प्लस AT, और v माइनस इधर ले आओ, v माइनस u इज इक्वल टू AT, ये हमें पता है। देयरफॉर s इज इक्वल टू, ये s बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/2, t अपनी जगह रह गया, v माइनस u की जगह, v माइनस u की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस u की जगह ये AT आ जाएगा, इनटू t यहां पहले का है, प्लस UT। मैं थोड़ा सा इसको रीशफल करूंगा, s इज इक्वल टू UT पहले लिख लूंगा, प्लस 1/2 AT इंटू t क्या हो जाएगा, AT का स्क्वायर। ये क्या है भाई आपकी एक और इक्वेशन,
सो आपने एक छोटे से ग्राफ की हेल्प से तीनों की तीनों इक्वेशंस डिराइव कर ली मोशन की। समझ आ गया होगा? नहीं समझ आया मैसेज कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है मैसेज कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।